नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बुधवार को सागर जिले के नगर परिषद बांद्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकदम, नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह एवं अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। इसी के साथ ही भूपेंद्र सिंह ने आगामी त्योहार होली पर घर पर रहने की अपील की। साइज की जैसी और उसके ऊपर चूड़ी बनाते और वो ऊपर ऐसे बहुत कितनी निकल रही है तो इसके साथ निकलने 4 कि कोरोना फिर तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है जी, और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी, और इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएं और साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है, रंगों का त्यौहार है, तो उसमें सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही होली मनाएं, सड़कों पर ना निकले, भीड़ में ना निकले, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। और वैक्सीनेशन भी अब 1 तारीख से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका सबका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, तो सब लोग वैक्सीन भी लगवाएं, उससे भी बहुत सुरक्षा होगी। ये सबसे अपील है। होली घर शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी बुढ़ार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य रस की वर्षा की। वहीं हास्य व व्यंग्य काव्य पाठ से पूरी महफिल श्रोताओं के ठहाकों से गूंजी। कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे सुप्रसिद्ध कवियों में हास्य, वीर, व्यंग्य व गजल के साथ शानदार प्रस्तुति दी। इस सफल आयोजन की जहां पूरे जिले में सराहना हो रही है, वहीं कोविड के इस दौर में आयोजक मंडल ने प्रशासनिक गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से अपनी सहभागिता निभाई। वो रद्दी वाला हलवाई को बेच देगा, हलवाई उसमें जलेबी रख करके बेचेगा, आप जलेबी खा लोगे। अखबार, मैं इतने दूर की सोच कर चलने वाला आदमी हूँ, इसलिए लेकिन बहुत बढ़िया, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हसीना जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई न गिना। कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फोटो प्रियंका जी की खींची जा रही है। देश में यही हो रहा है। हाँ, जी जी भैया खिंच गई। मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद से केवल कवियों में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी बदलाव आ गया है। इंसानियत थोड़ी सी जिंदा हो चली है और लोगों को पर्यावरण के प्रति भी थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठी है, और जो बेजुबान जानवर थे उनके लिए भी मोहब्बत जाग उठी है। तो हम कवियों का ये काम होता है कि हम समाज में प्रेरणादायी बातें करने के लिए मंच पर आते हैं। तो जो काम हम कर रहे थे अपने शब्दों के द्वारा, वो प्रकृति ने अपने प्रकोप से कर दिखाया है। तो हमें अच्छा लगता है कि जो बात हम अपने शब्दों में कहना चाहते थे, प्रकृति ने अपने प्रकोप दिखा के कह दिए, लोगों तक पहुंचा दिए। और मेरा यही कहना है कि अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा, इंसानियत नहीं जागी, तो प्रकृति अलग अलग रूप से अपना प्रकोप दिखाने के लिए, इंसानियत जगाने के लिए हमेशा ऐसा रूप धारण करती रहेगी, जैसा कि कोविड-19 का आपके सामने है। कलेक्टर महोदय सत्येंद्र सिंह जी और पूरे प्रशासनिक अमले ने हम लोगों को सहयोग किया, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, और इस पे जो भी शासन के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, मास्क, तो पूरी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था रखी है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने सामने स्टेज बनाया है और जो यहाँ पंडाल लगा है, तो हमने जो 6 फीट की दूरी पे ही हमने व्यवस्था बनाई है, और पूर्ण रूपेण हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो भी हम लोग को निर्देशित किया गया, उन्होंने यहाँ पे आके पूरा मुआयना भी किया है और देखा भी है। और आप लोग भी, पत्रकार बंधु लोग भी, आप लोग सब आके यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई ऐसी बात हो जिससे किसी को परेशानी हो। लेकिन मतलब जो कोविड का जो भी हम लोग को दिशा निर्देशन मिला है, हम लोग पूर्ण रूपेण उसका पालन करते हुए चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को रायसेन में मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता एवं मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा इंडियन चौराहे से महामाया चौक तक लोगों को सामूहिक रूप से निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस मौके पर मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर जो 1 साल से कोरोना
जैसी गंभीर बीमारी पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर फैली हुई है, तो 2021 में भी बहुत मरीज मिल रहा है। हमारे शासन के मुख्यमंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश शासन के शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने एक अभियान चलाया है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। उसके अंतर्गत आज मुस्लिम त्योहार कमेटी रायसेन के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा रायसेन शहर के अंदर इंडियन चौराहे से लेकर महामाया चौक तक होते हुए तिराहे तक जो है एक अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क वितरण किए गए शहर के लोगों को, और ये अपील की गई कि भैया मास्क लगाना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो ये कार्यक्रम आज मुस्लिम त्योहार कमेटी रायसेन ने शहर के अंदर किया है। बुधवार को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर ग्वालियर के एस नर्सिंग कॉलेज के उप प्रधानाध्यापक शिव लहरी शर्मा व अध्यापक अखिलेश सिंह के नेतृत्व में नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा भीतरवार शहर में रैली निकाली गई। रैली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशवंत शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। रैली में कॉलेज के नर्सिंग छात्र छात्राएं क्षय रोग व कोरोना से बचाव के नारे लगाते हुए आमजन से बचाव की अपील करते नजर आए। ये केएस नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आज विश्व क्षय दिवस है, तो आज ही के दिन एक्चुअली ये कंफर्म हुआ था कि जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है वो किस बैक्टीरिया के वजह से होती है। तो इसको हम लोग आज विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाते हैं। इन लोगों का उद्देश्य है कि जनरल पब्लिक में इसके लिए अवेयरनेस आए कि ट्यूबरकुलोसिस क्यों होती है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसको कैसे फैलने से रोका जा सकता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं हम लोग, तो उसी का आज का जो थीम रखा गया है द क्लॉक इज टिकटिंग। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, इस भयानक बीमारी को भारत से भगाने की कोशिश में लगे हुए। जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि 2025 को हम ये जो टीबी है उसको भारत से मुक्त कर देंगे, भारत से भगाने के लिए कोशिश में जारी हैं। और आज केएस नर्सिंग कॉलेज की तरफ से या इस तत्वाधान में रखा गया है कि पब्लिक को किस प्रकार से अवेयर किया जाए। तो इसके लिए हमने बच्चों के द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया है, तो इसमें सिर्फ लोगों को ये अवेयर करना है कि किस तरह से इसका प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से इसको रोका जाए। और इसके लिए हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है उसी के आधार पर हम जन जन को अवेयर करना चाहते हैं कि इस भयानक बीमारी को हम अपने देश से और अपने समाज से किस तरह से वॉकआउट करें, इसको भगाने की कोशिश करें। शाजापुर जिले के अकोदिया में बुधवार को वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ स्कूली राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस बार स्कूली विद्यार्थी को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, उसी के अनुसार विद्यार्थी की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को टीका केंद्र तक लोगों को लाने के लिए उचित व्यवस्था करनी है और वो कर रहे हैं। आज हमने पार्टी की तरफ से सभी अस्पतालों में हेल्थ डेस्क लगाने का निर्णय किया है, ताकि जो कोरोना के प्रति उसका वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैला रहे लोग, उसको हम क्लियर कर सकें और जो भी ऐसे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उनको हम सहायता उपलब्ध करा सकें, उसके लिए प्रारंभ किया। और एक प्रकार का जनजागरण का कार्यक्रम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन से जुड़ जाए और अपने आप को सुरक्षित कर लें। नहीं, मध्य प्रदेश में 1ली से 12वीं तक किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं हो रहा है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा हो रही है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो रही है, और किसी भी प्रकार का हम जनरल प्रमोशन नहीं देंगे। 1 से 8 तक प्रोजेक्ट के आधार पर हम असेसमेंट करा रहे हैं, उनको देने के बाद ही हम अगली कक्षा में उनको प्रवेश दिया जाएगा। यानी हमने परीक्षा का सिस्टम बदला है, पद्धति बदली है, लेकिन जनरल प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। देपालपुर विधानसभा की बड़ौदा पंथ दुग्ध समिति में 1000 लीटर दूध क्षमता की बीएमसी का लोकार्पण इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। किसानों तथा गोपालक को संबोधित करते हुए मोती सिंह पटेल ने बताया कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त दुग्ध समितियों का दूध बीएमसी में एकत्रित होकर टैंकर के माध्यम से इंदौर दुग्ध संघ प्लांट में पहुंचता है। समस्त समितियां केंद्र रहित हो गई है। इंदौर दुग्ध संघ अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा दूध के क्रय भाव देने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष तके सिंह पटेल, सुनेर सिंह बड़वाया, शालीग्राम सरपंच दुग्ध संघ के अधिकारी पी भाटिया एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज बीएमसी जो किसानों से दूध, हमारी जो समिति है दूध लेती है और उस दूध की क्वालिटी बिगड़े नहीं, इसीलिए तुरंत जैसे दूध नफा उसको एक कूलर जो रहता है
उसमें दूध डालने से दूध ठंडा रहेगा। जैसा दूध जानवर के पास आए ऐसा कैसा फ्रेश दूध रहेगा और फ्रेश ऐसा कैसा ठंडा इंदौर दूध संघ में आ जाएगा और दूध संघ में प्रोसेस होने के बाद हमारे उपभोक्ताओं तक वो दूध पहुंच जाएगा। इंदौर दूध संघ में लगभग 350 ऐसी इस प्रकार की BMCयाँ हैं और हमारा इंदौर दूध संघ का ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो हमारे पास 1580 दुग्ध समितियाँ हैं सभी में इस प्रकार की BMC लग जाए तो वहाँ के किसानों का जो दूध है वो दूध खराब नहीं हो और वहाँ की संस्था भी उस दूध को स्टोर रख सकती है। जब किसानों को आसपास हमारे सदस्यों को कहीं दूध की आवश्यकता भी हो तो वापस उन किसानों को वो दूध भी दिया जा सकता है। आज BMC 1000 लीटर की यहाँ पर शुरुआत हुई है। आने वाले समय में यही बड़ौदा में हम बोनस का वितरण का कार्यक्रम भी करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सायरन बजाओ कोरोना वायरस अभियान के तहत बुधवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर सायरन बजाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान जब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़ ने बताया कि इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए ये सायरन बजाओ अभियान शुरू किया गया है। ये कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए कल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुरू किया गया रोको टोको अभियान, जिसके तहत सुबह 11 बजे हम लोगों को सायरन बजा के और शाम 7 बजे सायरन बजा के जनता को जागरूक करना होता है। तो इसमें रोको टोको और उनको मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जनता ने बीच में काफ़ी कोताही बरती है तो उसकी वजह से स्टार्टिंग से इसकी संख्या बढ़ रही है। इसलिए इंदौर जिले के राव नगर परिषद द्वारा 1 अप्रैल से जलकर और कचरा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि कॉलोनियों और रहवासियों की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि शासन प्रशासन ने जलकर और कचरा संग्रहण सीधे 2 गुना बढ़ा दिया है, जिसका विरोध हर नागरिक द्वारा किया जा रहा है। युवा कांग्रेस राव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी से आम जनता उभर नहीं पाई और अभी के काम धंधे पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिसकी दूसरी तरफ नगर परिषद और शासन ने और भार थोप दिया है। नगर परिषद राव ने जो राज्य शासन का पूरा सब जगह हुआ, इसमें जो जलकर था 100 रुपये उसको बढ़ा के 200 रुपये कर दिया गया, जबकि पानी चौथे दिन मिलता है तो पानी का कोई प्रेशर भी नहीं। और विगत परिषद ने 12 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गाँव में नई पेयजल योजना चालू करी थी, जिसमें उनके द्वारा कहा जाएगा कि तीसरे मंजिल पे भी पानी जाएगा। लेकिन आज हालत ये कि 12 करोड़ पानी में बहाने के बाद भी हालत पूरी खराब है। इसी के तारतम्य में जब राज्य सरकार ने वापस इसका जलकर बढ़ाया तो हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी गट्टू उनकी टीम ने मिलकर एक अभियान चालू करा, क्योंकि अभी कोरोना कारण अलग अलग जगह हमें अनुमति नहीं मिल पा रही है। हमने इसको पूरा अभियान करके घर घर हम जा रहे हैं और आम जनता को इस विषय में बता रहे हैं। और इसके साथ एक और जो राज्य सरकार का है कचरा संगठन का, कि कचरा गाड़ी जो आती थी उसमें 365 रुपये शुल्क लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 730 रुपये कर दिया गया। और इसमें भी सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जिसका 1 करोड़ रुपए का मकान है उससे भी 730 रुपये देना, और एक वार्ड क्रमांक 2 में यदि जिसकी झोपड़ी का कोई दलित व्यक्ति उसका मकान का टैक्स है 120 रुपये, लेकिन उसका कचरा शुल्क 730 रुपये। जैसे कि अभी आप घर घर आप अभियान चला रहा है तो आपको क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर इसमें समर्थन मिल रहा है और हर व्यक्ति आगे आकर इसमें हस्ताक्षर कर रहा है और शासन की इस नीति का विरोध कर रहा है कि पेयजल तो आप दे नहीं पा रहे, कचरा नियमित रूप से हमारा ड्रेसिंग पूरा पड़ा है और आप डबल शुल्क ले रहे हो। पहले तो हालत खराब है बाजार में व्यापार की, कोरोना कारण जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी उसके कारण हम इसके विरोध में ऐसे भी नियम है कि अगर शासन अगर कुछ भी करता है तो पहले नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस दिया जाता है। नोटिस तो नहीं आया, लेकिन जाहिर सूचना जरूर प्रकाशित इसकी की गई और 1 अप्रैल से उन्होंने इसका निर्धारित करा कि 1 अप्रैल से इसकी मूल्यवृद्धि की जाएगी। अभी देखा जाए कि कोरोना काल चल रही है और प्रशासन आपकी मांगें पूरी नहीं करता, तो अगला कदम आपको क्या है? अगला कदम हमने पहले भी हमारे जो नगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश पटेल उनके द्वारा भी इस संबंध में अधिकारियों से परमिशन चाही गई थी आंदोलन के लिए, लेकिन कोरोना का हवाला देकर हमें अनुमति नहीं दी गई। तो हम इसलिए युवक कांग्रेस के नेतृत्व में इन्हें पास भी निर्देश आया युवक कांग्रेस का, तो हम एक जागरूकता अभियान चलाकर इसका विरोध, हमारा जो युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी उनके नेतृत्व में एक अभियान चलाकर घर घर जाकर इसको जनता तक अपनी बात रख रहे हैं। आपका नाम? शैलेश जोशी, पूर्व अध्यक्ष राव नगर कांग्रेस। मध्य प्रदेश सायरन बजाओ कोरोना भगाओ अभियान ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे भाजपा की नौटंकी बताने पर बुधवार को स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने
पलटवार करते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले पर विपक्ष के नेता का यह बयान कोरोना काल में उनके गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। कोरोना का प्रकोप फिर से आया है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के साथ साथ समाज भी खड़े हो तथा कोरोना की लड़ाई लड़े। देखिए, इतने गंभीर मामले पर विपक्ष के नेता का ये बयान कोरोना जैसे काल में उनकी गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। कोरोना का जिस प्रकार से प्रकोप फिर से आया है, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के साथ साथ समाज भी खड़े हो और कोरोना की लड़ाई लड़े। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जन जागरण के माध्यम से कोरोना को भगाने की एक नया अभियान शुरू किया है। इस समय लॉकडाउन संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था बचाते हुए हमें कोरोना से अपने आप को बचाना है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मास्क का उपयोग करें, हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। पर ये सब चीज़ें केवल डंडे के बल पर नहीं होंगी, इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने का संदेश दे रहे हैं और सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, हर अधिकारी सड़क पर उतरकर समाज के साथ इस संकट में खड़ा दिख रहा है। आज मध्य प्रदेश की सरकार जनता के साथ खड़ी है, सड़क पर खड़ी है। कमलनाथ जी के जैसी नहीं है सरकार की एसी कमरों में बैठकर ऐशो आराम करना, आईफा अवार्ड आयोजित करना, जाम से जाम टकराना और पार्टियां मनाना। हमारी सरकार जनता की जान बचाने के काम में लगी है और कमलनाथ जी को केवल और केवल हर मुद्दे पर राजनीति करने की आदत है। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई के बावजूद जमीन की धोखाधड़ी जारी है। ऐसा ही एक मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपियों ने फरियादी को मृत बताकर उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और बेच दिया। वहीं इस मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय से जमीन के विक्रेता, खरीदार और गवाहों के फोटो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के नाम का खुलासा कर लिया है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे के अनुसार आरोपियों के नाम सीमा निवासी लाबरिया भेरू, महेंद्र चौरसिया, अजीत निर्मल, सुरेश, भारती यादव, बीपी मिश्रा के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसमें सर्वप्रथम एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 78 साल की उम्र के हैं मेरे पास आए थे और उन्होंने ऐसा बताया था कि उनको कुछ लोगों ने आगे बताया कि तुम्हारे बेटे के प्लॉट पर कब्जा हो गया है, कुछ करना चाहते हो तो कर लो। और उसके आधार पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उनका बेटा अमेरिका में है, अमेरिका का निवासी है और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया। रिलेटिव्स ने आके जब ये चेक किया तो पता चला कि उसके प्लॉट पर किसी का नाम टंगा हुआ, प्लॉट खाली है, लेकिन उस पर उसकी जब जानकारी में कागजों की निकाली तो पता चला कि वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुका है, 2 रजिस्ट्रियाँ इसकी हो चुकी हैं। तो हम लोग इसमें डिटेल में गए, अपने एडीएम जो हैं उनसे भी इसमें मदद ली और उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी जांच उठाई इसमें। और संयुक्त रूप से जब जांच हुई तो पता चला कि वो जो है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र था जिसको कंप्यूटर से इसमें एक तरह से फोर्ज करके उस डॉक्यूमेंट को इसके बेटे का नाम चढ़ाया गया। ओरिजिनली किसी और का डेथ सर्टिफिकेट था, उसका नाम चढ़ाया गया। उसके बाद उसके 4 साल बाद एक वसीयत बनाई गई और वसीयत में जो बैकडेट में वसीयत तैयार की गई थी उसने एक महिला के संबंध में लिखा कि महिला से हमारे अंतरंग संबंध थे, इस कारण से हम इसको देना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर वो महिला के नाम ट्रांसफ़र हो गए और महिला ने एक और व्यक्ति को उसकी रजिस्ट्री की। इस प्रकार से पूरा फोर्जरी वाला मामला निकला। दस्तावेजों की जांच की गई तो लगभग सारे दस्तावेज इसमें फोर्ज पाए गए और जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके, वसीयत से लेके, नोटरी से लेके और एड्रेस तक इवन जो मिले वो भी फोर्ज पाए गए। जो आईडीज़ हैं वो भी फोर्ज पाई गई। तो एक बड़ी फोर्जरी का प्रकरण था। इसमें आरोपियों की पहचान पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके एड्रेसेस लगभग मैक्सिमम एड्रेसेस उनके फोर्ज निकले हैं। मतलब वो आरोपी एग्जिस्टेंस में तो हैं लेकिन कहीं और रहते हैं। उन्होंने जो एड्रेस दिए हैं, जो आईडीज़ दिए हैं, वो फोर्ज निकले हैं। तो सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है। एक आधा आरोपी का पता भी चल गया है पुलिस को। पुलिस ने उनके संबंधियों से पूछताछ भी की है। बहुत जल्दी इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें और लोगों की संभावना होने की और घटनाओं में खुलासे होने की संभावना इसमें व्याप्त हुई है और इसकी गिरफ्तारी के लिए सारे प्रयास तो कर ही रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें इनाम भी घोषित किए हैं। जो व्यक्ति इनकी सूचना देगा या पकड़वाएगा उसको इनाम 5000 रुपये का दिया जाएगा। सर, इस पर जो पहचान हुई है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जो कागजात दिए गए थे उन फोटो के आधारों पर हुई है?
फ़ोटो के आधार पे पहचान हुई है और कुछ एड्रेस कुछ आईडीज़ थी इनकी जो कि फेक निकली है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो हम लोग बीच में गए तो पता चली हैं, इनके आधार पर